हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू जो हमारा सेकंड चैप्टर है मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकंड के फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट रिवीजन भी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और जो एक कंप्लीट रिवीजन की और वीडियो बनाई थी जिसमें सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस की थी, होप आपने देखी होगी, आपको यूजफुल लगा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो अमीन्स। ठीक है, तो अमीन्स के इन दिस वीडियो हम क्या कवर करने वाले हैं कि उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सीरियल वाइज देखेंगे हम, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे हम। अब देखिए अमीन है क्या। अमीन है तो आपको पता है कि आप में क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन। अमीन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। ठीक है, इसमें हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, जैसे अमोनिया अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते तो अल्काइल या एराइल ग्रुप से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मिथाइल अमीन पढ़ते हो, सिंपल CH3NH2 ये अमीन हो गया। अगर डाई मिथाइल पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक H को रिप्लेस हो जाएगा तो वहाँ पे 2 मिथाइल आ जाएंगे, जैसे एक H है यहाँ से, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे डाई मिथाइल अमीन हो गया। अगर आपको ट्राई मिथाइल करना है तो आपका ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दो तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्राई मिथाइल अमीन हो गया। तो ये क्लास है, हमने हाइड्रोजन एक को रिप्लेस किया थे अल्काइल से, तो प्राइमरी डाईमिथाइल ट्राईमिथाइल। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करके क्लासिफिकेशन बनाते हैं अलग अलग। तो सिंपल क्लासिफिकेशन होती है जो अमीन्स की। फर्स्ट जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं हम, क्लासिफिकेशन अमीन की कैसे करेंगे, देखो यह तो हो सकता है वो प्राइमरी अमीन, या हो सकता है आपके पास सेकेंडरी, या हो सकता है आपके पास टर्शरी। प्राइमरी अमीन डेरिवेटिव है सिंपल अमोनिया का। इसमें क्या करते हैं हम, एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से। इसमें प्राइमरी जो अमीन होती है उसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देंगे सिंपल अल्काइल से कर दो या से एराइल ग्रुप से। ठीक है, तो जो भी इसकी जो प्रेजेंस होगी अमीनो ग्रुप क्या होगी प्राइमरी की NH2। ठीक है, आर आप जो भी लगाओगे RNH2, आर अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा ले रहे हो। जैसे हमारे पास CH3NH2 था, ये क्या है, एक प्राइमरी अमीन है, आर यहाँ पे अल्काइल है सिंपल। अगर इसी का हम ये ले लें, अगर आर की जगह ले लें तो NH2, ये क्या बन जाएगा आपका एनिलीन है, ये क्या हो जाएगा एराइल अमीन हो जाएगा। अगर को एराइल अल्काइल लेना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, डायरेक्ट अटैच ना होगा बीच में एक CH2NH2, तो ये क्या हो गया हमारे पास बेंजाइल अमीन, और इसको क्या बोलेंगे एराइल अल्काइल अमीन। तो ये प्राइमरी की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आप आर को सिंपल एलिफेटिक ले रहे हो, एरोमेटिक ले रहे हो, एराइल ले रहे हो। प्राइमरी अमीन में सिंपल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। टोटल हमें पता है जैसे ये है NH3 बेस। ठीक है, नाइट्रोजन की हमें पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 में 3 तो हाइड्रोजन के साथ यूज़ कर लेता है, 2 इसके लोन पे है। अब यहाँ पे 3 है, इसमें आपकी 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप तीनों हाइड्रोजन है, या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तो आपका NH2 RNH2 आ जाए जो प्राइमरी अमीन की कंडीशन, या आप दोनों हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो यहाँ से, तब आपके पास क्या हो जाएगा सेकेंडरी। तीनों को ही रिप्लेस कर दो, तीनों ही अल्काइल ग्रुप आ जाए, तब आपके पास क्या हो जाता है टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन आपको पता चल। सेकेंडरी अमीन भी सिंपल डेरिवेटिव, ये भी अमोनिया का। इसमें क्या करोगे आप, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दोगे। अब 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दोगे किससे, जो कोई भी अल्काइल ग्रुप से या अल्काइल ग्रुप से। यहाँ पे तो जो सब्स्टिट्यूट इससे पता चल NH2 क्या होता है आपका अमीनो ग्रुप प्राइमरी में। तो सेकेंडरी में क्या हो, 2 हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, क्या बचा आपके पास सिंपल NH इस टाइप की स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं इमीनो। ये अमीनो था एव, और यहाँ पे आई होते हैं अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि 2, अब ये वाला देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया अल्काइल से, एक H बचा हुआ, तो ये क्या है आपका, किसका एग्जांपल बोल सकते हैं आप, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अगर आप CH3 को रिप्लेस कर दो, मान लो दोनों ही एरोमेटिक रिंग से, ये अपने CNH था और यहाँ पे दोनों साइड अपने रिंग लगा दी, तो इसको क्या बोलेंगे हम डाईफिनाइल अमीन। सिंपल यहाँ पे हमने क्या ले लिया एरोमेटिक ये आपके पास एलिफेटिक था। कंडीशन हो सकती है कि आप एक H जो R ग्रुप है इसको तो आप लिख लो अल्काइल ग्रुप जैसे CH3, और एक इसको आप एरोमेटिक, तो इसको हम क्या बोल देंगे मिक्स्ड हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें हम एलिफेटिक भी हो गया एरोमेटिक, तो मिक्स्ड हो गया, इसको बोलेंगे एलिफेटिक एरोमेटिक। तो ये तो सिंपल थी क्लासिफिकेशन कि प्राइमरी के हिसाब से कैसे करोगे आप, सेकेंडरी कैसे करोगे, टर्शियरी। अब टर्शियरी अमीन में क्या करेंगे हम,
उसमें क्या करेंगे, तीनों ही एच को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जो टर्शियरी अमीन होता है उसमें हम तीनों ही एच को रिप्लेस कर देंगे अल्काइल या एराइल ग्रुप। जैसे ये एग्जांपल था आपका, एक किसका था, टर्शियरी अमीन है, तीनों ही एच को रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से। या तीनों वही सेम कंडीशन हो सकती है, या तो आपका सिंपल एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक करोगे तो तीनों या फिर रिंग आ जाएंगी। अगर आपका मिक्स्ड करोगे तो एक साइड आप रिंग रख लो, 2 अल्काइल रख सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब एक बताती है स्ट्रक्चर, आपको अमीन की जैसे स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन और बॉन्डिंग ये सिमिलर जैसे अमोनिया की तरह ही होते हैं। अमोनिया में तो क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होते हैं ना, अमीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वहाँ पे, इसमें भी सेम बनेंगे। और बेटा आप ये बना, जैसे यहीं अल्काइल का करना चाहो आप, NH2 ले लो, H ले लो, जैसे यही ले लिया तीनों वाला, तो ये हमने बताया था यहाँ पे। जैसे अमोनिया में भी अब करते हैं NH3, तो 3 तो बॉन्डिंग में और 2 इसके बचाते हैं वो आपके लोन पेयर, तो यहाँ पे भी 2 बच के वो लोन पेयर में हाइब्रिड। और जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में ये होता है 108। ठीक है, पिरामिडल शेप होती है इसकी, क्योंकि लोन पेयर की वजह से। अमोनिया की एक्चुअल शेप क्या होती है, पिरामिडल होती है। और जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल के क्लोज होता है। टेट्राहेड्रल का एक्चुअल एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, बट वो डिक्रीज, जैसे वाटर का हम देखते हैं कि 104.5 रिपल्सन लगने से लोन पेयर की डिक्रीज हो जाता है। ये पिरामिडल शेप होता है, लिटिल डिक्रीज। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल होता है वो 108 के अराउंड होता है। अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन का देखते हो, यहाँ पे अगर H होता, ठीक है, तब आपके पास जो ये बॉन्ड एंगल होता है तब वो 107 डिग्री के लगभग होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टीरिक रिपल्सन लग रहा है बिटवीन मिथाइल ग्रुप कंपेयर टू हाइड्रोजन वाले की, तो इसलिए उसमें डिक्रीज हो रहा है। तो ये 108 था और ये 107 के अराउंड आता है। ये तो सिंपल, आपको स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो। अब आता है नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप अमीन को, तो वो हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी, या तो आपके पास एलिफेटिक हो, वो हमने यहाँ पे भी बता दिया आपको, एलिफेटिक है, या आपके पास वो एरोमेटिक है। इनकी क्लासिफिकेशन करोगे आप, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, या साइड चेन इनकी। तो एलिफेटिक में जैसे कॉमन सिस्टम लोगे, अब हमें नेमिंग करनी है, 2 टाइप से नेमिंग करते हैं हम। या तो आप देखते हो कि कॉमन सिस्टम होता है, एक आपका आयुपैक सिस्टम होता है। तो देखिए एक टर्म है आपके पास, एक तो है जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2 ले लो। एक तो क्लासिफिकेशन आपके कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी है, और यहीं CH3NH2 आपको आयुपैक के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो आयुपैक के अकॉर्डिंग तो इसका क्या हो जाएगा, CH3 हम मिथाइल होता है हमको, और NH2 का हमने बोला अमीन, तो इसको हम क्या बोल देते हैं। अगर आप कॉमन सिस्टम में कर रहे हो तो सिंपल मिथाइल और NH2 का अमीन, तो इसको आप बोल दोगे मिथाइल अमीन। ठीक है, और यहाँ पे आप आयल नहीं लगाओगे, अमीन आयुपैक जो सफिक्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे, इसी को वैसे हमने देखा था, देखो एक कार्बन है, मीथेन 2 है, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपको मीथेन आयल वायल नहीं लगाओगे आप, कॉमन सिस्टम में तो आपको ये लगाना है। अगर 2 है आपके पास तो इथेन आयल, 3 है आपके पास तो प्रोपाइलमीन, डाईमिथाइलमीन, वाईएल लगाना है आपको। इसमें सिंपल टर्म लिखनी है आपको, जो भी है इथेन है, प्रोपेन है, तो क्या है आपके पास ये तरह मीथेन, तो अब लिखोगे इसको मीथेन अमीन। अगर 2 कार्बन होते तब आप इसको लिख दे दोगे इथेन अमीन। 3 है आपके पास, वो ब्रांचिंग हो रही है, तब आपके उसको प्रोपेन अमीन। ठीक है, इसमें तो प्रोपेन लिखोगे और यहाँ पे प्रोपाइलमीन। जैसे मान लो 3 होते हैं आपके पास, CH3 CH2 CH2 NH2, तो 1 2 3 3 कार्बन आइटम चेन होगी, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। कॉमन सिस्टम में लिख रहे तो वाई लगा, तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल अमीन। और यहाँ पे इसी का सेम करना हो तब आपके पास प्रोपाइल की जगह प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन अमीन। तो ये तो आप ऐसे कर सकते हो, प्राइमरी का ही ऐसे, वैसे ही सेकेंडरी में कर सकते हो। सेकेंडरी में लगाओ तो N के ऊपर होता है, जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, अब हमने देखा था कि सेकेंडरी अमीन है ये, और एक H 2 H को रिप्लेस कर दिया अल्काइल से, इसकी नेमिंग करनी है आपको। ठीक है, आयुपैक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप यहाँ पे N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है आपके पास, मिथाइल, एक को कंप्लीट बोलोगे मिथाइल, और बच गया वो इसको मीथेन अमीन, तो इसको बोलोगे N मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, अगर आपके पास तीनों ही H को रिप्लेस करके CH3 तो उसको बोलोगे 2 हो जाते नंबर। जैसे ये होता है आपके पास कंडीशन, ये CH3 यहाँ पे भी CH3 आपका टर्शियर, तो आप बोलोगे N यहाँ पे 2, तो डाई मिथाइल और एक मीथेन अमीन। ठीक है, तो ये आपको
नेमिंग भी पता होनी चाहिए। कई बार कंप्लीट चेंज देखिए तो आपका नेमिंग पूछ ले 1 मार्क्स में, चांस तो कम होते हैं, फिर भी पता होना चाहिए आपको कैसे रखनी है। बस आपको पता होना कि आयुपैक और कॉमन नेम कैसे अलग है ये थोड़ा, ठीक है। इथेनामीन को पेरेंटामीन लिखते हैं और मिथाइल ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन है उसके लिए। अब ये तो हो गया एलिफेटिक का केस। अगर आपको करना है एरोमेटिक, ठीक है, अगर एरोमेटिक अमीन तो सिंपल क्या हो जाएगा, आपके पास रिंग आ जाएगी। जैसे प्राइमरी अमीन था वहाँ पे आर था, यहाँ पे रिंग आ गई तो NH2, ये हो गया बेंजोइल अमीन, एरोमेटिक अमीन होगी ये। अब आयुपैक वैसे सिंपल हम इसका नेम दे वो एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन होता है, या एराइल अमीन। तो वैसे अगर सेकेंडरी करना है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ले लिया आपने, सेकेंडरी है तो NHCH3, तो N के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसकी नेमिंग दोगे तो N के ऊपर मिथाइल हो गया और नीचे एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन बोल सकते हो। दूसरा बोल सकते हो एन मिथाइल बेंजेन अमीन, ठीक है। 2 ग्रुप लगे होते हैं तो आपके पास NN डाईथाइल एनिलीन हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हो एरोमेटिक की भी, ठीक है। अगर आपके अलग अलग ग्रुप हो तो आप ऐसे कर सकते हो, डायराइल है, साइड चीन है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है आपको, तो फिजिकल में पहले तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट कैसी है, वही सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है आपका, या गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे देखना आपको। तो इसके हम क्या देखते हैं कि जो लोअर मेंबर होते हैं ना, एलिफेटिक लोअर मेंबर, जैसे मान ली 1 कार्बन चेन है, 2 है, 3 है, या ऐसी 4 तक, तो लोअर मेंबर एलिफेटिक अमीन वो तो गैसीज होते हैं आपके पास, फोस्फोफेटिक वीक ही होता है, गैसीज होती हैं। लेकिन अगर और स्मेल भी इनके ऑर्डर लाइक होते हैं। हाइयर अमीन जाएंगे वो मोस्टली लिक्विड होते हैं। तो आपको क्या देखना है कि जो लोअर वाले होते हैं वो तो आपके पास गैसीज होते हैं, और थोड़े से जो हाइयर होंगी कार्बन बढ़ती जाएगी, जैसे मान लें प्रोएंटेन से ज़्यादा ऊपर है, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, डेओडेकिन, कार्बन चेन, तो जो हाइयर अमीन्स होंगी, मॉलिक्यूलर वेट जहाँ पे ज़्यादा है, तो हाइयर अमीन क्या हो जाती हैं आपके पास, लिक्विड हो जाती हैं, और स्मेल इनकी फीसिस स्मेल आती है, ठीक है। जैसे फिश की नहीं आती, फीसिस स्मेल होती है, और इनकी ऑडियो ये देख लें। तो ये तो क्या, आप लोअर में देख लिया, गैस होती हैं और ये लिक्विड होती हैं। और एरोमेटिक अमीन होती है ना, वो भी आपके लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं। अगर एरोमेटिक की बात करें हम, या सिंपल हमने एलिफेटिक की बात की है, एलिफेटिक की बात है ये एलिफेटिक की। अगर आप कैसे कर सकते हो एरोमेटिक का देखना, तो एरोमेटिक में भी या तो वो लिक्विड होते हैं या वो सॉलिड होते हैं, और इनका ऑर्डर कुछ होती है, ऑर्डर लेस होते हैं ये, और अनप्लीजेंट ऑर्डर, मेल्टिंग कमी होता है इनका, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो। तो प्योर अमीन हमने देख लिया कि ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं, बट अगर एयर में रख दें हम जनरली तो वो क्या कर देते हैं, डिसकलर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा अमीन में एरोमेटिक जो अमीन होते हैं ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो इसलिए वो कलर्ड में चेंज हो सकते हैं। वैसे मेनली इनका कोई कलर नहीं होता प्योर अमीन का, ठीक है। अब सेकंड, ये तो हमने फिजिकल स्टेट देख ली। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट देखना हो और बॉइलिंग पॉइंट देखना हो तो वो कैसे देखोगे, आप बॉन्डिंग पे देखोगे। देखो भाई मेल्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है बॉईल करने के लिए, तो देखो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा ना, होल्ड करे हुए, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, सिंपल देखो आप, मान लो आप A और B है, ये मॉलिक्यूल है, उनके बीच में ये बॉन्ड है। अगर हमें ब्रेक करना है, मेल्ट कैसे होगा, ये बॉन्ड को वीक, अगर ये वीक बॉन्ड होगा तो ये आसानी से थोड़ी सी हीट देते ही आपका ब्रेक हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो हमें ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जरूरत पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए, तो इसके लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही हाई हो जाएंगे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अमीन्स पोलर कंपाउंड होते हैं, एक्सेप्ट क्या होता है टर्शियरी अमीन, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकती है, ठीक है। क्योंकि टर्शियरी में नहीं बना सकती, टर्शियरी के अंदर तो क्या नहीं होता, कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है कि हम बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, आप फोन से याद रखो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या H, ठीक है। अब अमीन में NH2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, नाइट्रोजन भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन भी है। तो जैसे आप ले लो CH3 NH2 अमीन वाला है, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर जितना बॉन्डिंग करेगा तो उतने आपके पास ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको ब्रेक करने के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना अमीन में, वो अल्कोहल की वजह तो कम होती है, क्योंकि देखो हाइड्रो स्ट्रॉन्ग कैसे देखते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग ही वो है, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो वाटर में हम देखते हैं
तो अल्कोहल के अंदर देख लो, वहाँ पे तो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर टू नाइट्रोजन, होती तो है लेकिन इसके बजाय कम होती है वो। ठीक है, तो अमीन एसोसिएटेड नहीं कर सकते अल्कोहल की तरह कि हाँ वो दोनों की सेम हम स्ट्रेंथ होगी, अमीन की थोड़ी कम होगी किसे, अल्कोहल से। तो बॉइलिंग पॉइंट अमीन का हाई होता है, वैसे जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है ना उनसे हाई होता है, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक उनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो उनसे तो थोड़ा कम ही होता है। तो आप लोअर अमीन हैं जितने भी हैं वो स्टेबल होते हैं वाटर में, तो वो सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और हाइयर अमीन 6 कार्बन एटम तक तो स्टेबल होते हैं, बट आगे वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना वो बढ़ जाता है इसलिए। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे बता सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो अमीन सोल्यूबल हो जाएंगे लेस अगर पोलर सॉल्वेंट है उनमें, ईथर अल्कोहल या बेंजीन। एरोमेटिक होते हैं, उनको हम सिंपल हैंडलिंग करना पड़ता है आपको। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, फिजिकल स्टेट कैसी है, कलर कैसे है, ऐसे बता सकते हो आप। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।